नमस्कार भाइयों एवं बहनों एवं देवियों एवं सज्जनों। हाँ। आज हम बात करने वाले हैं चुनावी बॉन्ड्स की। चुनावी बॉन्ड्स क्या है पता है आप लोग को? चुनावी बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हाँ, पता है? अच्छा, पता लग जाएगा आपको। वीडियो का आप पूरा देखिए, ये बॉन्ड ओन्ड सब पता लगेगा आपको। हाँ, आपने कभी वोट गिराए हैं? टिप टिप हैं? वोट तो जरूर गिराए होंगे। हाँ, वार्ड सदस्य का, मुखिया का, एमएलए का, हैं, एमपी का। हाँ, वोट तो आप जरूर गिराए होंगे। लेकिन ये चुनावी बॉन्ड क्या है, आज हम आप लोग को अपनी भाषा में बताएंगे। हाँ, पूरा बढ़िया से वीडियो देखिए, पूरा चुनावी बॉन्ड आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, कि चुनावी बॉन्ड होता क्या है। हाँ, आपने देखा होगा अधिकतर जब चुनाव देने जाते होंगे या कहीं किसी का नेता का भाषण सुनने जाते होंगे, जरूर गए होंगे। हाँ। आपने वहाँ देखा होगा कुर्सी लगी हुई है। हाँ, कुर्सी लगा है, पंडाल बना है, बड़े बड़े टेंट लगे हैं। हाँ, अरे खाना का व्यवस्था है, पूड़ी चल रहा है, सब्जी चल रहा है, हाँ, समोसे चल रहे हैं, जलेबी चल रहा है। क्या मज़ा है भाई। हाँ, लेकिन वो यार पैसा आता कहाँ से है पता है आप लोग को? हैं? पैसा कहाँ से आता है? देश की जनता को जानने का नहीं, जानने का नहीं। तो भाई, देश की जनता को जानना तो जरूरी है कि वो पैसा आ कहाँ रहे से भाई। पूड़ी सब्जी तल रहे हो भाई, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? भैया वोट इसी में डालना है। हाँ, तो भैया वोट किस में डालना है ये तो हम पर निर्भर करता है कि वोट हम किसको डालें। लेकिन भैया वोट इसी में डालना है, कौन लोग कहते हैं? नेता के चमचे कहते होंगे, अधिकतर देखे होंगे कि भाई साहब वोट इसी में जाना चाहिए। सुने हैं कभी? जरूर सुने होंगे। तो ये पैसे आते कहाँ से हैं? ये पैसे आते हैं चंदा से। वो चंदा जो देश के युवाओं को, देश के लोगों को, देश की जनता को जानने का प्रावधान है ही नहीं भाई। लेकिन ये अब प्रावधान आने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए कि ये पैसा कहाँ से आता है और ये पैसा कहाँ जाता है और पैसा कैसे विलुप्त हो जाता है। जानने का हक है आपको ना। हाँ, तो ये पैसा उनकी भाषा में, उन नेताओं की भाषा में, उस चुनाव के कैंडिडेट की भाषा में, उनके कार्यकर्ताओं की भाषा में इसको कहा जाता है चुनावी फंड। हाँ, क्या बताया जाता है आप लोग को कि ये पैसा चुनावी फंड से आता है, पार्टी फंड से आता है। ये लोग क्या काम करने जाते हैं? ये मजदूरी करते हैं? ये खेती करते हैं? कोई काम करते हैं? नहीं, ये सादा कपड़ा पहना, ये पजामा ढुकाया और चल दिया कहाँ? प्रचार करने। तो भाई ये लोग काम करते ही नहीं तो पैसे आते कहाँ से हैं? तो ये पैसा आता है फंड से। कहेगा पार्टी फंड से इतना पैसा आया है, खिलाओ पिलाओ एकदम से जनता को खुश रखो। तो यही हम आज बताने वाले हैं कि ये चुनावी फंड होता क्या है, ये पार्टी फंड आते कहाँ से हैं। ये योजना 2018 में आया था और इसको जो है कि माननीय न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया था। ये पैसा जो है, बड़े बड़े जो चुनाव हो रहे हैं, एमपी चुनाव होते हैं, पीएम चुनाव होते हैं, जो बड़े बड़े चुनाव 2014 से लेकर जो 2021 तक चुनाव हुए हैं, इसमें कोई पैसा कहाँ से आया, क्या आया, किसी को पता नहीं लगता है। एक एसबीआई का एक फंड था, चुनावी फंड, एक प्रकार का बैलेट पेपर ऐसा आता है, उसको भर कर अगर कोई बड़ा व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, अगर लगता है उसको कि हम चंदा के रूप में इस पार्टी को इतना फंड दे रहे हैं तो दे सकता है। लेकिन
लेकिन इसमें यही गपत गोल की बात तो यही था कि ये बात किसी को पता नहीं लगता था ना 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 जनता को नहीं भाई, जनता को जानने का कोई फायदा नहीं है इसमें। 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, 4 करोड़ दो, हाँ अरे 100 करोड़ दो, 1000 करोड़ दो, हाँ ना देने वाले को पता है ना लेने वाले को पता है, ना 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 जनता को पता नहीं लगने का कितना कहाँ से आया और कितना गया। हाँ पीएम चुनाव में भाई हजारों खर्चे होते हैं, हजारों करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ खर्च हुए हैं भाई 2014 से 2021 तक में ये आंकड़े हैं। और सबसे ज़्यादा किस पार्टी पे खर्चा आता है आप लोग को पता है ना किस पार्टी पे सबसे ज़्यादा खर्चा आता है? पार्टी फंड, समझ रहे हैं? तो ये भाई चंदे का पैसा होता है। बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन, हाँ इस पार्टी को इतना फंड दिया है, इस पार्टी को इतना फंड दिया है, लेकिन जानने का अधिकार जनता को नहीं था कि ये पैसे किसने इसको दिए। लेकिन अब यह जानने का अधिकार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि हमारे देश में, हाँ भाई हमारे देश में पैसे का हेरा फेरी हो रहा है और जनता नहीं जानेगा। हाँ जानने का अधिकार है कि नहीं? हाँ भाई मेरे सामने 2 नंबरी का काम करेगा और हम नहीं जानेंगे, कैसे चलेगा? हाँ चलेगा ना 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 नहीं चलेगा भाई। हैं बहुत चुनाव जीत रहे हो भाई, हैं ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हाँ तो यही सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में इसमें 5 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला किया कि नहीं ये भारत का पैसा है, हाँ चुनाव में कितना लग रहा है, कौन कितना खर्च कर रहा है, ये जानने का अधिकार है कि नहीं? हाँ जनता को जानने का अधिकार है कि तुम इतना खर्च कहाँ से कर रहे हो, पैसा कहाँ से ला रहे हो भाई। हाँ तो अब यही होगा दोस्तों, अब यही होगा। माननीय न्यायालय ने यह फैसला किया है कि 14 मार्च को यह आएगा, यह फैसला आ जाएगा कि बीजेपी कहाँ से इतना रुपया लाके चुनाव लड़ा है, हाँ कांग्रेस कहाँ से इतना रुपया आके लड़ा है। हाँ भाई बताना पड़ेगा कि भाई अब ये एसबीआई को बताना है, क्योंकि ये एसबीआई ही ये फंड जारी करता था। एसबीआई को बताना होगा कि भाई ये इतने करोड़ रुपये कहाँ से आए, हाँ किसने दिए, किस पार्टी को दिए। हाँ तो भाई चुनावी फंड अब बताना पड़ेगा और देश की जनता को अंधेरे में नहीं रखने का। हाँ बहुत तुम लोगों ने यूं हाँ भाई साहब किधर डाल रहे हैं? अरे इधर डाल दीजिएगा, अरे कलम 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 कलम, हाँ इसमें नहीं डालने का। हाँ? तो समझ रहे हैं पार्टी फंड कहाँ से आ रहे हैं। पूंजीपतियों अगर सरकार को पैसे चंदा के रूप में दे रही है तो समझ रहे हैं, और उसका कोई सबूत भी नहीं है। मान लिया जा आपको कोई पैसा दे रहा है, फ्री में तो नहीं देगा, देगा? फ्री में नहीं देने का, तो इसके एवज में सरकार को तो कुछ देना पड़ेगा। हाँ अब देगा क्या, समझ रहे ना अरे क्या देगा, बहुत सारे फंड्स देंगे भाई। हाँ क्योंकि भाई उसने चंदा दिया था ना, तो सरकार को तो कुछ देना ही पड़ेगा भाई। ऐसे कैसे चलेगा, वो देगा तुम नहीं दोगे? हाँ ऐसे दोस्ती नहीं होगा भाई कि एक दोस्त ने काम लगा तो इतना दिया और दूसरे दोस्त को जब कम लग गया तो नहीं देगा। हाँ देना तो पड़ेगा भाई। हाँ सरकार इसीलिए दे रहा है भी। अरे पता नहीं है, रेलवे दिया, अस्पताल दे रहा है, रिजर्व बैंक, अरे भाई रिजर्व नहीं, लगभग सारे सरकारी बैंक जा रहे हैं भाई। कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट में। किसको? चंदा देने वाले को भाई। चंदा दो और सरकार का फंड ले जाओ, बैंक ले जाओ, रेलवे ले जाओ,
सब कुछ ले जाओ, हवाई जहाज ले जाओ, हाँ, एयर इंडिया ले जाओ, सब कुछ ले जाओ भाई, लेकिन फंड दो। तो देवियों और सज्जनों, 14 तारीख को यानी 14 मार्च 2024 को पता लग जाएगा कि कितना रुपया किस पार्टी को किसने दिया। हाँ, समझ रहे हैं ना। धन्यवाद।